17 नवंबर को मध्य प्रदेश की विधानसभा के गठन के लिए मतदान होगा और बांधवगढ़ की जो मतदाता हैं वो किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोटिंग करेंगे, आइए हम उनसे जानते हैं। अनुपम जी, 17 नवंबर को विधानसभा के इलेक्शन होंगे, किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर वोट करेंगे? भैया मतदान तो हमको इन मुद्दों पे करना है कि हमारे शहर का विकास हो, नई योजनाएं आएँ और बस शहर का विकास हो। अनुपम जी, अभी जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उनकी क्या स्थिति है क्षेत्र को लेकर? स्थिति तो भैया ठीक ठाक है, कोई मतलब विकास तो है पर उस स्तर का नहीं। मतलब क्षेत्र में रोड की समस्या, लाइट की समस्या? अरे रोडें तो आप देख ही रहे हैं भैया, ये 17 साल से, आज ये 10 साल से रोड है, मुरम पड़ी हुई है, कोई विकास नहीं है। यही सब है, शहर का विकास हो और कुछ नहीं। बलिया ज़िले के विकास की बात करें तो विकास तो बहुत हुआ है, चाहे आप रोड देख लीजिए, पानी देख लीजिए, विकास बहुत हुआ है। और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार भी है और शिवराज सिंह ने इतना काम किया है, इतनी योजनाएं हैं, अगर पूरी योजनाएं मैं गिनवाऊंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो या आवास की बात करें तो भाजपा सरकार ने विकास तो बहुत किया है और विकास के दम पे ही वो हर बार अपनी सरकार बनाती है और उमरिया में भी विकास बहुत हुआ है। आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि उनकी क्या स्थिति है? उनकी स्थिति बहुत अच्छी है और वो विकास के ही नाम पे अपना वो करेंगे और जीतेंगे वो चुनाव इस बार। और क्या है कि उन्होंने काम बहुत किया है, चाहे मतलब हर क्षेत्र में चले जाइए, आप गांव-गांव में चले जाइए, इतनी अच्छी रोडें हो गई हैं जहाँ पे लोग जाने से डरते थे। चाहे पूरे उमरिया में आप घूम लीजिए, हर जगह रोड बनी हुई है और कुछ जो काम शेष बचे हैं वो भी काम धीरे धीरे अपने उसमें है, वो भी काम पूरे हो जाएंगे। और भाजपा, मैं यही चाहूँगा, भाजपा के भी उसमें कार्यकाल में काम बहुत हुए हैं, विकास बहुत हुए हैं। लोगों का कहना है कि बांधवगढ़ से तो पानी और बिजली की समस्या है। ऐसी कोई बात नहीं है। और बिजली की बात अपन करें तो मेंटेनेंस कभी कभी होता है, तो उसके चक्कर में अगर 2-4 घंटे अगर बिजली गई तो उसमें कोई वो बड़ा कारण नहीं है। अगर बिजली की अगर बात करते हैं तो हो मतलब पूरा दिन लाइट गोल हो, हफ्ते में 4 दिन लाइट गोल हो तो अपन उसको मान सकते हैं। लेकिन यहाँ बिजली की ना कोई कटौती कभी होती है। अब किसी मेंटेनेंस में कोई भी काम हो, मेंटेनेंस काम में अगर 2-4 घंटे अगर उसमें होता है, उसमें अपन बिजली का कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ मेन विकास की बात करें तो विकास यहाँ भरपूर हुआ है और उसी की बदौलत भाजपा यहाँ जीतती है। आपके क्षेत्र में बिजली पानी की क्या समस्या है? सर, बिजली पानी की जो समस्या रहा पिछले हुआ करती थी, अब नहीं। अब तो धीरे धीरे सब डेवलपमेंट की ओर जा रहा है अपना। ये पूरा भारतवर्ष अपना, पूरा एमपी और ये पूरे गांव सर पूरा 0 लेवल से काम हो रहा है बीजेपी के शासनकाल में। शिक्षा का स्तर क्या है आपकी? शिक्षा की स्तर सर पहले से बहुत अच्छा है। मतलब आपके घर से कितनी दूर तक विद्यालय है? सर बगल में ही है, गाँव में है, प्राइमरी है और प्राइमरी मिडिल स्कूल है। सर आपके जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी क्या स्थिति है क्षेत्र में? क्या भ्रमण करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, क्या उनका स्वभाव? सर हमारे जनप्रतिनिधि का स्वभाव एकदम मिलनसार है। वो भ्रमण करते ही रहते विकास के क्षेत्र को लेकर कि कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या नहीं हुआ। सर पूरे बायोडाटा लेते रहते हैं, इसी आधार पे फिर वो विकास भी करते हैं। सर कोई भी समस्या हो। ये बताइए, आपके क्षेत्र में क्या किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे 17 नवंबर? देखिए, बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र है हमारा उमरिया ज़िले का और भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग 15 सालों से हमारे बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उनकी ही पार्टी है। और बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने हर क्षेत्र में बहुत अच्छे स्तर पर काम किया है। गरीब से गरीब वर्ग भी बांधवगढ़ क्षेत्र का खुश है, क्योंकि किसान हो, चाहे विद्यार्थी हों या व्यापारी हों, हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने लुभाया है अपनी योजनाओं के द्वारा। जैसे किसानों के लिए भी कई सारी योजनाएं हैं, ग्राउंड लेवल पे योजनाएं चल रही हैं और हर किसान उसका लाभ ले पा रहा है। हर गांव में सड़कें हों, पानी की व्यवस्था हो, बिजली हो, हर क्षेत्र में मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया। राजन जी, लोग कहते हैं यहाँ पर बिजली की और पानी की समस्या है, उस पर आप? देखिए, बिजली और पानी की समस्या जो है ये उमरिया में कई सालों से है और इस पे सुधार हो रहा है। दिग्विजय जी की जब सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब बहुत बुरे हाल थे और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो इस पे सुधार हुआ है। मतलब हम हर साल जो है भारतीय जनता पार्टी उस पर अच्छा काम कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए बिजली किसानों को उपलब्ध कराई जाए, ऐसा वो प्रयास करते रहते हैं। बांधवगढ़ में सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कें हर बढ़िया हैं सर। आप
पिछले जब कांग्रेस थी तब के सड़कें क्या थीं, गड्ढे थे। आज आप जितने भी ठेकेदार हैं उनके पास काम की कमी नहीं है। हर क्षेत्र में सड़कें बन रही हैं, हर गांव में सीमेंटेड रोड बन रहे हैं। प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है, आप तो देख रहे हैं हर गांव पक्की सड़कों से जुड़ चुका है। आज हर किसान भारतीय जनता पार्टी से खुश है। भैया हमारे यहाँ का विधायक ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे बेरोजगारी सभी को मतलब ध्यान दे और हमारे उमर बांधवगढ़ का विकास होना चाहिए। कार हमारे विधायक तो नज़रें नहीं आते हैं यहाँ है। आज तक हम विधायक को यहाँ मतलब अपने विधायक जो है मतलब देखे ही नहीं है कि यहाँ उमरिया बांधवगढ़ में। सबसे पहले तो अपन भाजपा के विकास उसको अपन वोट करेंगे। जैसे शिवराज सिंह की जो योजनाएं हैं, लाडली बहना, 1200 रुपये, अब कहीं भी देखिए, रोड देखिए, सफाई देखिए, और भाजपा की जो योजना सब अच्छी योजना है, उस मुद्दे को देकर अपन वोटिंग करेंगे। हमें ऐसा विधायक चाहिए कि हमें सुख दुख में साथ होना चाहिए, हमारे देश का विकास होना चाहिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। और कोई भी मतलब परेशानी हो तो सुख दुख में साथ हमको देने के लिए मतलब वो रहे, और हमको कुछ ही रोज़गार के लिए मौका चाहिए तो मतलब हमको कुछ रोज़गार प्राप्त कर सकें। जैसे कि मतदान होना है 17 तारीख को, और उसमें है तो जैसे कि अब जो विधायक है, जैसे हमारे बांधवगढ़ विधानसभा के हैं लल्लू भैया जी, और हमारे यहाँ के मानपुर के हैं मीना सिंह जी, तो इन्होंने जो है तो अच्छा कार्य किया है, ऐसा नहीं है। और उमरिया में जो अभी आजकल जैसे रोड, नाली हैं, बिजली है, सब अच्छा उपलब्ध हो रही, पर यह है कि मेन बिजली की समस्या होती है। और यही हम चाहेंगे, यही अपेक्षा करते हैं कि जो विधायक आने वाला है, जो आएगा तो हमारे उमरिया में रोज़गार उपलब्ध करवाए, और जो नए नए युवक हैं उनको भी रोज़गार उपलब्ध कराए, यही हम अपेक्षा करते हैं। ये है कि आने वाला जो समय है ना, तो ये बीजेपी का अपना ठीक है ना, बीजेपी ठीक काम की है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी हैं, उन्हें बढ़िया काम कर रहे हैं। विशेष तौर पर यहाँ के जो विधायक हैं, मानिए विधायक ज़रूर थोड़ा सा मिलनसार, ये नहीं है जनता के बीच में उनका आवागमन कम है ना, ये ज़रूर है, लेकिन ठीक है, विकास के उसमें हम वोटिंग करेंगे और बीजेपी ठीक है। मैं बस यही शहर की जो व्यवस्थाएं हैं वो और ज़्यादा अच्छी हों। रोडें तो काफ़ी कुछ बहुत सही हैं और सब कुछ सही ही चल रहा है, बस थोड़ी और जो विशेष ध्यान देने लायक चीज़ें हैं, जो जैसे रोड वेल्डर्स हो गए हैं ना, इन लोगों को परेशान ना किया जाए। मैं देखता हूँ कि कुछ भी होता है तो उसके लिए सबसे पहले ठेले वालों को अलग करो, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये करने में तो बड़ा आसान है, पर इसमें जो सामने वाले को जो दिक्कतें आती है ना, जैसे ठेले हटा दिया, फिर वो मतलब घंटे 2 घंटे मेहनत करेगा, ठेला लगाएगा, फिर सारी चीज़ों को वैसे जमाएगा, इन चीज़ों में सामने वाले को बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए, और कम से कम जो डेली कमाते खाते हैं उन लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। मुद्दा मेन है महंगाई का, जो पब्लिक के बीच में है। महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। पहली बात, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। लोग जो यहाँ वहाँ दूर जाते हैं कमाने खाने, इस पे अंकुश लगना चाहिए मेरी नज़र में। एक लंबे अरसे से भाजपा पे यहाँ पर कब्जा है, उस पर विधायक की क्या उन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ काम किया? नहीं, काम तो दिखता है, सड़कों का विकास हुआ है, लाडली बहना योजना बहुत अच्छी है, और कई सारे काम हैं जो सराहनीय हैं। शिक्षा और अस्पताल का स्तर क्या है? शिक्षा का स्तर तो अच्छा है, पहले से बेटर है। पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गए हैं, महाविद्यालय हो गए हैं, पूरा पहले से अच्छा है, विकास दिखता है पूरा, इस बात पे कोई शक की बात नहीं है। तो यही चाहते हैं कि हमारा विधायक जो भी हो, सहज हो, सरल हो, जनता की सुनने वाला हो, हमारे मोहल्ले का विकास करे, क्षेत्र का विकास करे, योजनाएं लाए, और नए युवकों को नए नए रोज़गार उपलब्ध कराए, साफ़ सफाई का ध्यान दे, और हमारे क्षेत्र प्रदेश का नाम रोशन करे। ऐसा विधायक हम लोगों को ज़रूरत है। यह है कि सब अपने अपने हिसाब से सब अपनी अपनी जगह पे सही हैं, जिनको देखा जाए, और
आगे हम और भी अपेक्षा करते हैं कि जो आगे आए विधायक वो और भी अच्छा काम करें। सब अपनी जगह पे, सब अपने स्तर पर उचित है, सही। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के लिए सत्ता का संग्राम शुरू हो चुका है और मध्य प्रदेश के दो विपक्षी दल, दो मेन दल भाजपा और कांग्रेस ने अपने 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा भी चालू कर दी है। इन विधानसभा चुनावों में वहां के मतदाता किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, उस पर BSTV का खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम जानेंगे विधानसभा वार मतदाता अपने किन मुद्दों को लेकर वहां पर वोट करेंगे। किन मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता वोट करेगी? भारतीय जनता पार्टी का विकास, युवाओं को रोजगार और शिक्षा का बढ़ता स्तर, इन 3 चीज़ों पे और जो भी नागरिकों की जो मूलभूत सुविधाएं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आगे आएगी, जनता वोट देगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इन 18 साल की सरकार में जीवन के हर क्षेत्र में विकास किया है, चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, चाहे पेयजल का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक संपन्नता का क्षेत्र हो, चाहे विदेश नीति का संबंध हो। हर भारतीय जनता पार्टी की ने पूरे देश दुनिया के हर विषय पे काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने विकास की योजनाओं को लेकर कांग्रेस से काउंटर लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनेगी। ज्ञानजीत सिंह जी, मध्य प्रदेश की सत्ता में एक लंबे सर से भाजपा काबिज है और बांधवगढ़ विधानसभा में भी। बांधवगढ़ में भाजपा ने कुछ क्या ऐसा किया है जिसके लिए वहाँ का भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय विधायक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बांधवगढ़ को वास्तव में बांधवगढ़ जैसा बनाया है। जिस प्रकार बांधवगढ़ का नाम देश दुनिया में सबसे आगे था, निश्चित रूप से न उस प्रकार की सड़कें थी, न मूलभूत स्ट्रक्चर था, न होटल थे, न यहाँ यातायात के साधन थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, निश्चित रूप से सड़क मार्ग मजबूत हुआ है, सुंदर हुआ है, साफ हुआ है, शहरों का सुंदरताकरण बढ़ी है, हवाई यात्राएं बढ़ी हैं, रेल यात्राएं बढ़ी हैं और यहाँ पर्यटन स्तर पे हर तरह का विकास हुआ है। होटलों की संख्या बढ़ी है, अच्छे होटल, राष्ट्रीय स्तर के होटल बढ़े हैं। यही सब विकास जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलवाएंगे। किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर वोट करेंगे? देखिए, 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और उमरिया में भी भाजपा का विधायक है। जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, बिजली, पानी, सड़क की स्थिति ये है कि यहाँ से आप शहडोल चले जाए तो 3 घंटे लगेगा, जो 1 घंटे का रास्ता है 3 घंटे में हमको तय करना पड़ेगा। आज भी उमरिया के बांधवगढ़ विधानसभा में ऐसे गांव हैं जहाँ पे रोड तक नहीं है और विधायक जी, जो वर्तमान विधायक जी और इनके पिताजी भी विधायक थे, उस गांव में जाके 3 बार नारियल फोड़ चुके हैं, 3 बार नारियल फोड़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पे रोड नहीं है। शिक्षा का स्तर तो ये है कि कॉलेज है लेकिन वहाँ पे प्रोफेसर नहीं है, स्कूल है, टीचर नहीं है। स्वास्थ्य की व्यवस्था तो ये है कि उमरिया जिला अस्पताल जो है वो एक रिफर अस्पताल के नाम से जाना जाता है। शेख शाहरुख जी, अगर भाजपा यहाँ पर एक लंबे समय से काबिज है, जनता वोट करती है, अगर उन्होंने काम नहीं किया तो यहाँ पर जनता वोट क्यों की? देखिए, यहाँ के जो विधायक हैं चुनाव के समय जाते हैं, यहाँ की भोली भाली जनताओं के साथ झूठा वादा करते हैं, इसके बाद चुनाव के बाद दिखते नहीं हैं। यहाँ का विधायक को जनता देखने के लिए तरस जाती है, अगर उनसे मिलना चाहे तो उनके गांव जाती है, 100-200 रुपये किराया खर्च करके तब उनसे मिलते हैं। विकास तो यह है कि उनके खुद के गांव का विकास नहीं हुआ है और इस बार जनता बदलाव के मूड में है। बांधवगढ़ विधानसभा, उमरिया जिले की दोनों विधानसभा और मध्य प्रदेश से भी शिवराज सिंह चौहान की विदाई करने के मूड में जनता आ गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास इतने मुद्दे हैं कि गिनाया नहीं जा सकता है, चाहे वो विकास का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे हवाई का हो, चाहे रेल का हो। ये हमने विकास किया है भाई साहब, और जनता ने इन्हीं विकासों को देखकर हमको बार बार चुनती चली आ रही है, न कि इनके झूठे वादों पे। कांग्रेस के पास था क्या और है क्या? केवल भ्रष्टाचार, फूट वोट डालो, शासन करो की नीति अपनाते हुए 2003 तक इन्होंने सत्ता किया और बंटाधार ने बता दिया था कि किस तरीके से सड़कें थी, स्वास्थ्य था, शिक्षा था। लेकिन उसके बाद 2003 के बाद आप देखिए, जनता बार बार हम ही को चुन रही है, हमारी प्रदेश की सरकार बन रही है। आखिर हमने कुछ किया है? इसलिए 3 घंटे शायद उनकी गाड़ी में ही खराबी होगी और उनकी याददाश्त कमज़ोर होगी और वो जाकर देखें और हमारे साथ चलें, हम उनको दिखाते हैं कि हम 45 मिनट में कैसे शहडोल पहुंचते हैं। रही बात विकास की बात ये करते हैं तो अभी 11 बजे से आप स्टेशन रोड पर देख लीजिए, वहाँ लाइट नहीं है, सुबह से लाइट नहीं है। गांव-गांव में जाइए, जनता जान चुकी है, ये घोषणा भीड़ है। हर एक गांव में आप जाइए, जनता जिस तरह का प्रत्याशी जनता को चाहिए था
आज हमको 2023 में कांग्रेस पार्टी ने उस हिसाब का प्रत्याशी उतारा है। हमको बेहद खुशी है और हम आशा और विश्वास करते हैं कि हमारी प्रत्याशी भारी बहुमत से विजयी होगी, क्योंकि ये घोषणा वीर है, हमेशा घोषणा करते हैं, बाकी विकास की बातें कुछ। हमारे पिछले मित्र जो हैं शाहरुख खान जी बोल रहे थे कि यहाँ पर कटनी पहुँचने में 3 घंटे लगते हैं। आप इस बात के चश्मदीद गवाह हैं कि 50 मिनट के अंदर आदमी कटनी पहुँच जाता है। झूठ की एक सीमा होती है। देखिए, सरकार जो है 3 बातों में चलती है, रोटी, कपड़ा और मकान। आज रोटी के लिए फ्री में गरीबों को 90% लोगों को गरीब लोगों को फ्री में मुफ्त में अनाज मिलता है। ये कौन दे रहा है? ये शिवराज सिंह चौहान और ये मोदी दे रहे हैं। जहाँ तक सवाल है मकान का, 2.5 लाख रुपए मकान के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूरे उमरिया विधान, पूरे मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मकान बनाए गए हैं। उसके अलावा लाडली बहनों को जो 1250 रुपये जिनका नाम दर्ज था, उनको लाडली बहनों को जो है आवास की सुविधा भी मिल गई है, उनके भी फार्म भराए गए हैं। ये रोटी, कपड़ा, मकान देने का काम मोदी जी की सरकार और शिवराज सिंह की सरकार की है। रोड, नाली, पानी क्या नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इस बात से आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। आज कोई भूखा नहीं सोता। पहले क्या स्थिति, जब अकाल पड़ा था 1971 तो मिलो बिकता था, वो लाल मिलो बिकता था। मिलो देते थे, क्या कहते हैं, लो भाई खाओ, क्या कहते हैं, मिलो। आदमी अंदर नहीं जा पाता था। आज साफ चावल, साफ रोटी, साफ गेहूँ आपको मिला है। और गरीबों से पूछो, चाहे गरीबों के बस्ती से पूछो, जीरिया मोहल्ले में, छटन, बंगा, लोहारगंज, उनसे पूछिए, आदिवासियों से पूछे कि पेट जो है भरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत उचक रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लल्लू भैया कम से कम 50,000 वोट से जीतेंगे। 18 साल तक इन्होंने कुछ नहीं दिया। वृद्धा पेंशन जो 600 रुपये मिलती है, उस 600 की जगह अगर इसको 1500 कर दी हो तो ज़्यादा सही था। ये सिर्फ जो है लॉलीपॉप है लाडली बहना। और रही बात सुनारायण सिंह, नारी सम्मान कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो 1500 है, वो नारी का सम्मान होगा, उसमें कहना होगा है वो नारी सम्मान। ये सुनिए, इनको लाडली बहना लाना होता तो 18 साल पहले क्यों नहीं लाए थे? 18 साल से गवर्नमेंट है और कम से कम सुनारायण सिंह यहाँ 50,000 इस बार हारेंगे और सवित्री सिंह जीतेगी। शिवराज सिंह की नारी सम्मान निधि को लॉलीपॉप कह रहे हैं। बिल्कुल। अब जिनके मुखिया 15 महीने में महिलाओं के लिए अलग से शराब दुकान की व्यवस्था कर रहे थे, महिलाओं को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से शराब मिल जाए, तो नारियों का सम्मान इसी तरह बोल के करेंगे। सुनिए, हमारी शिवराज सरकार ने बिटिया को फर्स्ट क्लास आने पे 80-90% आने पे स्कूटी दी, और ये शराब दुकान देने की सौगात दे रहे हैं 15 महीने में। क्या नारी का सम्मान जानेंगे? ये जो लाडली बहना योजना हमने चालू की, हमारे मुखिया ने चालू की। इसके पहले आपने क्यों नहीं चालू किया? आपने 1500 रुपए की घोषणा कर दी, आपको किसने रोका था? अभी आप कहते हो कि लालीपाप, तो लालीपाप आपका नहीं है। हम तो 1250 नहीं, ये 3000 रुपए देंगे। कोई कमलनाथ के चक्कर में नहीं आने वाला। सब पोलम पोल है, डोलम डोल है। क्योंकि 90 वार्ड में अभी तक आप देखोगे शिक्षा और स्वास्थ्य के ST SC OBC के बच्चों को क्या शिक्षा मिला है? ये दाल चावल बांटने से शिक्षा और रोजगार नहीं मिल जाएगा। देखिए, बांधवगढ़ में जो हमारा मेन मुद्दा है, आकाश कोट जो परियोजना चालू हुई है, नल जल, जो स्थायी निवास के लिए हमको मानपुर जाना पड़ता था तहसील, आज ऑनलाइन व्यवस्था है। आज अप्लाई करो, शाम तक आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र पहुंच जाता है। 181 में कंप्लेन करो, आय प्रमाण पत्र पहुंच जाता है। ये विकास नहीं है तो क्या है? भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है EWO और लोकायुक्त के माध्यम से उजागर होता है। इनके कर्मचारी 500, 5,000, 1,000, 10,000 के रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते। इससे ज़्यादा क्या भ्रष्टाचार आम आदमी उजागर करेगा? आम आदमी जो होता है सरकार का हिस्सा होता है, और ये लोग ये उजागर करते हैं। इनके पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, PWD, माइनिंग ऑफिसर, कौन बचा है कि जो भ्रष्टाचार में नहीं, लोकायुक्त की कार्रवाई में नहीं फंसा? ये भ्रष्टाचार की जो शुरुआत होती है यहीं से, जो ऊपर तक जाती है, इनके मंत्री, मिनिस्टर, व्यापम से लेके सब फंसे हैं भ्रष्टाचार में किसी पार्टी के नहीं होते हैं, ना भाजपा के होते हैं, ना कांग्रेस के। कौन कर्मचारी?
कर्मचारी जो होता है सत्ता के संरक्षण में काम करता है, जान लीजिए आप, किसी भी दल का होगा, वो जब आएगा तो उसको दिखेगा कि इस सरकार में हमारे ज़्यादा स्कोप है भ्रष्टाचार करने में, तो भ्रष्टाचार करेगा। कांग्रेस की सरकार में आती तो ऐसा नहीं होता। हमारे मुख्यमंत्री, जो आने वाले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बोलते हैं, यदि किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार होगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। भ्रष्टाचार उजागर ही नहीं होता है इनके कार्यकाल में, तो मेरा कहना इसलिए ये लोग कर्मचारियों को कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे जो भी कर्मचारी जो भ्रष्टाचार से लिप्त है उनके ऊपर बकायदा वो कार्रवाई कराती है, ना कि इनके कारण, कहने के कारण। और जो कहते हैं तुलना 18 साल की बात जो करते, मैं 70 साल वर्सेज 18 साल की यदि अब तुलना करेंगे तो माननीय दिग्विजय सिंह ने तो पगडंडी में सीसी रोड बनवाई थी, इसलिए उनको जनता ने नकारा था। और आज यहाँ 4 लेन बन रही है जिसको जनता देख रही है। और आज का ये जो पूरा एक जो हमारा आज का जो युवा प्रणाली है एवं गांव-गांव तक डिजिटल इंडिया हो चुका है। डिजिटलाइजेशन के माध्यम से फेसबुक, सोशल मीडिया और सारी जनता जागरूक हो चुकी है, उसको आप बिल्कुल भी भटका नहीं सकते, ना विचलित कर सकते। इसलिए विकास दिखता है 2003 के पहले का और आज का। मैं ये पूछना चाहता हूँ पुष्पराज सिंह जी, आप पूरे मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में एक भी मंत्री के ऊपर आरोप बता दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, एक भी मंत्री के ऊपर आरोप नहीं, एक भी भ्रष्टाचार को आप नहीं। कांग्रेस के मित्र और भाजपा के मित्रों के द्वारा जो बातें सुना हूँ, मुझे लगा है कि अगर इस भारतवर्ष में और खासकर 2003 के बाद ही मध्य प्रदेश में विकास हुआ है, उसके पहले तो हुआ ही नहीं था। भाजपा वाले जो विकास की बातें करते हैं, वास्तविकता ये है कि 2003 से 2023 में 2 दशक की सरकार में भाजपा ने भय, भूख और भ्रष्टाचार को पैदा किया है पूरे मध्य प्रदेश में। आज मध्य प्रदेश की स्थिति, और मैं विकास बता रहा हूँ, आप चले जाइए ग्राम पंचायत बड़ेरी से सेवई गांव है, जहाँ यहाँ के माननीय विधायक जी के पिताजी भूमि पूजन करते हैं और पुत्र भी वही रोड का जो है तो भूमि पूजन करता है और उस रोड का निर्माण नहीं हो पाता है। ये है भाजपा का वास्तविक विकास। इनका अड्डा हो जाएगा गोल और मध्य प्रदेश में मामा कम से कम 180 सीट के साथ मध्य प्रदेश में पुनः सरकार बनाएंगे। जनता जो है हर अपने जो भी विधायक चुनने वाली है, वो जो व्यक्तित्व का धनी होगा, सरल सहज स्वभाव का होगा, जो कहीं भी आपको मिल जाए, सरलता से उपलब्ध हो जाए। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि जो सरलता से उपलब्ध हो जाए, कहीं भी मिल जाए, उससे आदमी कहीं भी उसका हाथ पकड़ के कोई भी काम अपना बतला दे कि भैया विधायक जी मेरा ये काम है, विधायक जी मेरा वो काम है। ऐसे सरल स्वभाव के व्यक्ति को धनी सरल व्यक्ति चाहिए, विकास पुरुष नहीं चाहिए। नहीं तो विकास हुआ ना, इन्होंने सरलता के साथ साथ सादगी का परिचय देते हुए उमरिया नगर में और उमरिया के बांधवगढ़ सीट पे निरंतर विकास किया है। रोड जहां आप खड़े हो, जिस गांधी चौराहे में आप खड़े हो, वो गांधी चौराहा ये गांधी चौराहा पहले कितना बड़ा होता रहा। मैं छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ अपने जहां अपन इस प्रांगण में खड़े, जब हमारी नगर पालिका में सरकार बीजेपी की बैठी, उसके बाद बीजेपी का आप देख लीजिए, रोड का चौड़ीकरण देख लीजिए, चाहे किसी भी प्रकार का पानी की वाटर सप्लाई देख लीजिए, आप डिवाइडर देख लीजिए। आप अभी ये 1.5 साल, छोटे से मुद्दे बता रहा हूँ मैं, बहुत बड़े राजनीतिक मुद्दे नहीं बता रहा हूँ, मैं स्थानीय स्तर के मुद्दे बता रहा हूँ। 1.5 साल हो गए अभी कांग्रेस की, अभी हाल ही में 1.5 साल में नगर पालिका बनी है। कोई भी सुनिए, कोई भी एक उपलब्धि इनकी आप बता दीजिए। जो सड़कें बन रही हैं, मैं इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जो भी सड़कें बन रही हैं, वो सीसी रोड का जो भी वार्डों में निर्माण हो रहा है, वो मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना के तहत हो रहा है। जो मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग इन्होंने अपनी एजेंसियों को साठ-गांठ करके और ये करवा रहे हैं। जनता इसको देख रही है और इसी का सबसे बड़ा मुद्दा तो स्थानीय स्तर पे यही नगर पालिका का विरोध यहाँ शहर के अंदर दिखेगा। यहाँ के जो जितने भी जो बच्चे हॉकी खेलते हैं, नेशनल लेवल पर खेलते हैं, 2003 से कंटिन्यू यहाँ उमरिया स्टेडियम में स्पोर्ट टर्फ की मांग की जाती रही। अब शेख सिंह जो यहाँ पे कलेक्टर थे, उन्होंने प्रयास भी किया और सब्जी मंडी के जो कृष्ण ताला उसमें स्पोर्ट टर्फ के लिए सैंक्शन कराया, परंतु आज दिनांक तक ये 2023 का इलेक्शन आ गया, विकास की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाउंड्री तो बना दी गई है मगर स्पोर्ट टर्फ नहीं लग पाया। ये उमरिया के हॉकियों के लिए बहुत शर्मनाक बात है और उमरिया के विकास की बात है। ये इस प्रकार की जो विकास का ढिंढोरा पीटते हैं, बिल्डिंग बना लेने से, भवन बना लेने से कोई विकास नहीं होता। 150 बिस्तरों का अस्पताल आप बना लिए, कितने डॉक्टर लाएंगे? नर्सों के माध्यम से स्कूल चलाएंगे। आप कॉलेज बिल्डिंग बना लिए, प्रोफेसर नहीं है, चपरासी नहीं है। ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर भ्रष्टाचार की है, बिल्डिंग बनाई और पैसा खा गई। मध्य प्रदेश की सरकार को आप किस तरीके से देखते हैं? मध्य प्रदेश की सरकार से हमको कोई लेना देना नहीं है। हम जहाँ पे हैं हम वहाँ की बात करेंगे। बांधवगढ़ विधानसभा से सावित्री सिंह की ही
आवाज़ उठ रही है। पूरे क्षेत्र के लोग कहते हैं सब अब की बार सावित्री की बारी। कम से कम 50,000 वोटों से सावित्री सिंह यहाँ से चुनाव जीतेंगी, एक तरफा चुनाव जीतेंगी। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमारे साथी ब्रह्म में जी रहे हैं। जैसे माननीय पुष्पराज सिंह जी ने कहा कि यहाँ स्टोट्रम हॉकी के लिए प्रसिद्ध है उमरिया, तो 2003 के पहले हॉकी के लिए प्रसिद्ध नहीं था क्या? तब तो यहाँ एक सिंपल बिना बाउंड्री का मैदान कांग्रेस ने नहीं दिया। 2003 के पहले कांग्रेस सरकार थी और ऐसा एक भी स्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया कि उमरिया का हॉकी का खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर सके। हमारी सरकार ने बाउंड्री बना दी, उसमें मैदान को समतलीकरण करा दिया है। आने वाले 1 साल के अंदर उसका टेंडर भी होने वाला है। जो हमारी जानकारी में टेंडर लगने वाला है, उसके NIT बन चुकी है, प्रोजेक्ट बन गया है और आने वाले चुनाव के ठीक बाद उसका स्टोटफ में लगना शुरू हो जाएगा। सर, विकास के नाम पर आप देख लीजिए ना, हॉस्पिटल की अगर आप बात करें तो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, जहाँ पे मशीनें हैं वहाँ पे टेक्नीशियन नहीं है, सड़क है नहीं। बांधवगढ़ विधानसभा में इनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप पूछ लीजिए, विधायक से पूछिए, आज तक एक रोजगार खोला हो। जब रोजगार की बात करते हैं तो ये लोन दिलवाने लगते हैं यहाँ के युवाओं को। कर्ज में मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है, 4.5 लाख करोड़ का कर्ज है मध्य प्रदेश सरकार के पास, और यहाँ मध्य प्रदेश के एक नागरिक के ऊपर 90,000 रुपए का कर्ज है। ये सरकार की विदाई का समय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है और माननीय कमलनाथ जी 17 तारीख की वोटिंग होगी। 3 तारीख को कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आज भी पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मिल रहा है, चाहे वो सरकारी नौकरी के माध्यम से हो, चाहे वो आत्मनिर्भर होकर कुछ कर रहे हो। अभी जैसे मोदी जी और प्रदेश सरकार के द्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं जिसमें युवाओं को रोजगार के लिए अवसर दिया जा रहा है, आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। और जहां तक डॉक्टरों की बात है, हमारे यहाँ हर स्पेशलिस्ट है। अभी कुछ टेक्निकल व्यवस्था के कारण अभी नहीं है डॉक्टर, वो धीरे धीरे हम उपलब्ध कराएंगे। हम आपको बता दें, बांधवगढ़ विधानसभा में यहाँ के जो भाजपा के प्रत्याशी शिवराज सिंह पर भाजपा नेतृत्व ने तीसरी बार भरोसा जताया और उन्हें अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया और कांग्रेस से सावित्री सिंह जो है वो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। अब 17 नवंबर को मतदान होने हैं, उसमें यहाँ की मतदाता किसको उसका ताज देती है उसको तो वक्त बताएगा। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ से BSTV के लिए KG पांडे।